दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो सालों में नहीं, घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में अरबपति बन गया। लेकिन इसने ऐसा क्या किया जो ये दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में 5वें नंबर पे आ गया? आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे इसने अपनाया और रातों रात अमीर बन गया? क्या ये अपनी मेहनत से बना है या फिर इसने लोगों को धोखा देकर ये कमाई इकट्ठा की है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस शख्स का नाम है गौतम अडानी। इनका पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। गौतम अडानी का जन्म 1962 में 24 जून को गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के एक जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। इनके पिता एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था। आपको बता दें, गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं। गौतम अडानी के पिता का छोटा सा कारोबार था, इसलिए इनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं रहते थे। यही कारण था कि इनकी पढ़ाई बड़े बड़े शहरों में न जाकर छोटे से स्कूल से हुई। लेकिन कौन जानता था कि सेठ चमन नागीदास स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा बड़े बड़े अमीर आदमियों को भी पीछे छोड़ देगा और इतिहास लिख देगा। गौतम अडानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से पूरी की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से की। लेकिन गौतम अडानी का पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगा, इसलिए इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की और सिर्फ 1 साल पढ़ के ही कॉलेज छोड़ दिया। ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपना दिमाग कारोबार में लगाया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि बच्चा चाहे किसी बड़े से स्कूल से पढ़े, अगर उसके अंदर कुछ करने का जज्बा और लगन है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। गौतम अडानी अपने पिता का कारोबार संभालने की बजाय सन 1978 में मुंबई चले गए, जहां इन्होंने महेंद्र ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड शॉर्टर का काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने डायमंड के बिजनेस को करते करते इसके बारे में सब जान लिया कि कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। फिर कुछ सालों के बाद अडानी ने झवेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दिया। इस तरह इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन ये काफी समय तक इस डायमंड के कारोबार में नहीं टिक पाए। इनके भाई ने इन्हें गुजरात बुलाया और ये प्लास्टिक का काम करने लगे। अडानी पीवीसी पाइप्स का काम करते थे, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इन पाइप्स को बनाया करते थे, जिसका नाम था IPCL लिमिटेड। लेकिन ये कंपनी अडानी की जरूरत के मुताबिक उन्हें प्लास्टिक प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद अडानी ने शॉप इन शॉप का फॉर्मूला अपनाया, जिसमें अडानी ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ये कंपनियां अपने लिए माल मंगाती और साथ में अडानी को भी इसका थोड़ा हिस्सा दे देती। इससे अडानी को लोन नहीं लेना पड़ा और इस तरह अडानी ने बाहर से माल लेना शुरू कर दिया और इस बिजनेस से अडानी को अच्छा मुनाफा हुआ। अब इन्होंने छोटे छोटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करते करते अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिसका नाम था अडानी एक्सपोर्ट। अब इसका नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड रख दिया गया है। ये कंपनी इनके करियर की शुरुआत की पहली कंपनी थी। इस कंपनी में कोल का बिजनेस किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कंपनी में कोल माइनिंग और प्राइवेट एयरपोर्ट को भी ऑपरेट इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। इसमें ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को मिलाकर कुल 13 पोर्ट्स को हैंडल करते हैं। आपको बता दें कि अडानी भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं। इनकी तीसरी कंपनी है अडानी ग्रीन। इससे ये सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोलर पावर्स का इंतजाम करते हैं। ऐसे ही इनकी बहुत सी कंपनियां हैं जो हर फील्ड का हिसाब किताब रखते हैं। अगर हम कहें कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से आधी चीजें अडानी कंपनी ही प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसीलिए तो जहां ये पहले अमीरों के लिस्ट में 15वें नंबर पे आते थे, अब ये उसमें 5वें नंबर पे हैं। ये सब हुआ कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ने की वजह से। जी हाँ, सन 2020 में जहां इनकी कंपनी अडानी टोटल गैस, इस कंपनी के स्टॉक की कीमत थी 82 रुपए, वहीं ये बढ़कर करीब 2575 रुपए हो गई है। इतनी जल्दी कीमत बढ़ जाने के कारण ही इनको इतनी तरक्की हासिल हो पाई है। अगर कोई उस समय इस कंपनी में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता तो इसकी कीमत 31 गुना बढ़कर करीब 3,15,000 हो गई होती। दोस्तों, यही तो स्टॉक मार्केट की खासियत है कि जब इसके रेट्स बढ़ते हैं तो इंसान को आसमान की बुलंदियों पे ले जाते हैं, लेकिन जब शेयर का रेट गिरता है तो इंसान सीधा आसमान से जमीन पे आ गिरता है, जैसा कि इस समय अडानी भाई साहब के साथ हुआ है। चलिए जानते हैं कि वो क्या वजह है जो अडानी को कंगाली और बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अडानी के ऊपर अभी 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये कर्जा इन्होंने बैंक से लिया है, लेकिन इन्हें इतना कर्जा मिला कैसे? तो आपको बता दें कि अडानी के पास 7 कंपनियां हैं, जिसमें से उन्होंने 6 कंपनियों के शेयर्स गिरवे रख दिए हैं। जब भी अडानी को कुछ खरीदना या नया बिजनेस शुरू करना होता है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखकर बैंक से लोन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इन पर इतना कर्ज कैसे हुआ जब ये अपनी ही कंपनी के शेयर्स गिरवी रख रहे हैं? तो अंबानी भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं, लेकिन तब जब उन्हें कोई इमरजेंसी होती है। लेकिन अडानी को अगर छोटी छोटी चीज भी खरीदनी होती है तो वो या तो अपने कंपनी के शेयर गिरवी रखते हैं या फिर बैंक से लोन ले लेते हैं।
लेकिन इन पर परेशानियों का पहाड़ तो तब टूटा जब इनकी कंपनियों के शेयर बड़े बड़े एकदम नीचे गिर गए, जिसकी वजह से इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसी घाटे की भरपाई ये आज तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब शेयर का रेट बढ़ता है तो ये इंसान को आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है, लेकिन जब रेट घटता है तो ये आसमान से सीधा जमीन पे भी ले आता है। और यही अडानी के साथ भी हुआ है। इसी वजह से वो इस वक्त का सामना कर रहे हैं और इस तरह से शेयर्स गिरने की वजह से कर्जे में डूब गए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इतना बड़ा बिजनेस अडानी ने अपने दम पे बनाया या फिर इसमें इन्होंने कुछ गोलमाल किया है जिसकी वजह से ये शक के घेरे में आ गए हैं। अगर इनके एयरपोर्ट के बिजनेस की बात करें तो भाई ये तो पूरा ही झोल है, क्योंकि अडानी ने जब इन पोर्ट्स को खरीदा था तो भारतीय सरकार ने उन पोर्ट्स के रूल्स में भी बदलाव कर दिया। जैसे पोर्ट का रूल था कि जो भी पोर्ट का ऑपरेटर होगा उसे पोर्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जब अडानी इस मैदान में उतरे तो ये नियम भी बदल दिया गया, क्योंकि अडानी तो एयरपोर्ट का ए भी नहीं जानते थे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये नियम बनाया था कि कोई भी ऑपरेटर 2 से ज्यादा एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं कर सकता है, लेकिन अडानी के लिए ये नियम भी बदल दिया गया और उन्हें अब 2 की जगह 6 एयरपोर्ट दे दिए गए हैं। पहले एयरपोर्ट सिर्फ 30 सालों के लिए दिए जाते थे, लेकिन अब अडानी को 50 सालों के लिए दिए गए हैं। पहले एयरपोर्ट से जो भी रेवेन्यू आता था उसका एक हिस्सा सरकार को भी जाता था, लेकिन जब से अडानी आए हैं सरकार ने ये नियम भी बदल दिया है और कहा है कि आप हमें एक फिक्स्ड फीस दे दीजिए और फिर जो आप कमाएंगे वो सब आपका होगा। तो सरकार ने कुछ इस तरह एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। हिंडनबर्ग यूएसए की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च एजेंसी है। इस एजेंसी ने अडानी ग्रुप को अपने शक के घेरे में ले लिया है और अडानी की कंपनियों को लेकर खूब जांच पड़ताल जारी है। हिंडनबर्ग ने अडानी पर पहला आरोप तो यही लगाया है कि अडानी के ग्रुप में 22 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से 8 उनके घर के ही फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने अपना हुक्म हर किसी पर चला रखा है और अच्छी तरह से सबको कंट्रोल करके रखते हैं। एजेंसी ने इनके नाम भी खोले हैं। अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी, बड़े भाई विनोद अडानी और बहनोई समीर वोरा, ये 3 तो पूरी तरह से शामिल हैं। साथ ही 5 नाम और भी खोले गए हैं। इस एजेंसी का कहना है कि अडानी के फैमिली मेंबर्स ने टैक्स हेवन देशों यानी मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन आइलैंड्स में विदेशी कंपनियां बनाने में मदद की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नकली कारोबार या फिर इलीगल कारोबार और शेयर बाजार में जो कंपनियां शामिल हैं उनसे पैसा निकलवाने के लिए नकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी बनवाए हैं, जिससे ये आसानी से इन कंपनियों से पैसा खा सकें। इस मामले में हिंडनबर्ग ने अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम लिया है और कहा है कि इस करतूत में विनोद अडानी का पूरा हाथ है। साथ ही इस एजेंसी ने यह भी बताया है कि जो विनोद अडानी की और भी कंपनियां हैं वो कंपनियां कानूनी तौर पर साबित नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों के होने के कोई पुख्ता कागज नहीं है। जैसे इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की कोई खास जानकारी नहीं है, इन कंपनियों की कोई ऑनलाइन डिटेल्स भी नहीं है, यहाँ तक कि इनके मोबाइल नंबर भी मौजूद नहीं है। अडानी के छोटे भाई राकेश अडानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि डीआरआई ने राकेश को डायमंड ट्रेडिंग स्कैम मामले में घसीटा था और टैक्स में कुछ फ्रॉड देखा गया था। यही वजह थी राकेश को जेल जाना पड़ा और इसका असर अडानी पे भी देखने को मिल रहा है। इस एजेंसी ने अडानी को यूएसए बुलाया है ताकि वो इससे पूछताछ कर सकें और साथ ही इस बिजनेस से जुड़े काफी सवाल भी पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप अडानी के इन करतूतों के बारे में जानते थे? कमेंट में लिख के जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।